तो यार 18 फरवरी को जिन भी स्टूडेंट का ना हिंदी का पेपर है उनको ये सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय जरूर तैयार कर लेने, क्योंकि हिंदी के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है ये वाले। और एकदम ट्रिक से आपको बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आना है जिससे आपको एग्जामिनर भी यार फुल पे फुल नंबर दे। देखो मेन तरीका लिखने का होता है, अगर मस्त तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरे पूरे नंबर देगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय बताने वाले ये आपके पेपर में भी पक्का फंसेंगे। यहाँ पे केवल आपको तीन सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एकदम आसान भाषा पे, रटना एकदम नहीं, एकदम आसानी से समझ जाओगे। देख सकते हो एकदम मस्त तरीके से बताएंगे। और तीन आपके पास है, पहला वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लो, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तैयार कर लो, और हरिशंकर परसाई का। तीन लोगों को तैयार कर लो, इससे बाहर पेपर में फंसने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो एकदम मस्त तरीके से एक एक को आपको आसानी से बता देते हैं। और इस वीडियो को यार जरूर से जरूर यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको बता दो भैया इसे तैयार कर लो, क्योंकि पेपर में हर साल पूछा जाता है ये, ठीक है। तो तीनों मस्त तरीके से देखेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे लिखना, पूरे पूरे नंबर एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे पूरे नंबर देगा। देखो पहला आपके पास साहित्यिक परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। देखो जब भी साहित्यिक परिचय लिखना, सबसे पहले जैसे जिसका भी लिख रहे हो, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ऊपर हेडिंग डाला, अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में थोड़ा जन्म मृत्यु इसके बारे में बता दो, और इसके बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर देखते ही आपको पूरे फुल पे फुल नंबर देगा, ठीक है। देखो जन्म इनका याद रख लो, जन्म सन 1904 ईस्वी को हुआ था, मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुई थी, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको एक उपाधि मिली थी, डीलिट की उपाधि इनको प्राप्त है। इनकी रचनाएं आपको कम से कम 5-6 रचनाएं याद होनी चाहिए, यहाँ पे 2 लिखी, नीचे भी और लिखी है, ठीक है। रचनाएं जैसे पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता आदि, ये मेन बातें लिख के आपको इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना, ठीक है। अब इसके बाद आपको इनका साहित्यिक परिचय एकदम आसान भाषा पे लिख रहे हैं। साहित्यिक परिचय में अब ये लिखना होता है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया। तो केवल आपको ये समझ लेना कि क्या क्या जैसे किया है इन लेखक ने, और उसी हिसाब से अपने शब्दों में आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। रटने वाली कोई बात नहीं है, आसानी से समझ लो क्या क्या बातें हैं, और उसी हिसाब से आप यूज कर सकते हो उनके जीवन, उनके साहित्यिक परिचय में बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो साहित्यिक परिचय है कि डॉक्टर अग्रवाल, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, डॉक्टर अग्रवाल ने अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इन्होंने एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधियां प्राप्त की, ठीक है। ये मेन बातें आपको लिखनी है। फिर कहा गया उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, साहित्य, कला, संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है, अमूल्य योगदान दिया है। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति की गहन छाप मिलती है, और वे विषय की गंभीरता, स्पष्टता और सहज भाषा के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। मतलब इनकी जो जितनी रचनाएं उसमें भारत की संस्कृति को दर्शाया जाता है, मतलब भारतीय संस्कृति की गहन छाप मिलती है, और वे विषय की गंभीरता, स्पष्टता और सहज भाषा के लिए प्रसिद्ध थे। इनके निबंधों में इतिहास, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी क्षमता करना अत्यंत कठिन है, मतलब पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समानता कोई भी नहीं लेखक कर सकता, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में लिख दिया डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। इसको केवल आपको समझ लेना क्या क्या बातें हैं इन लेखक के बारे में, और उसी को आपको अपने शब्दों में बना के लिख देना है, कोई रटना नहीं है, ठीक है। तो आसानी से इसको देख लेना, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना, 1 पेज का लिख देना बहुत है, ठीक है। 80 शब्दों में पूछा जाता है तो 1 पेज का लिख देना बहुत है, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय हो जाएगा। इसके बाद आपको इनकी रचनाएं लिख देनी है। रचनाएं कम से कम जो लेखक का साहित्यिक परिचय याद करो, कम 5 से 6 रचनाएं याद रखना, ठीक है। रचना जैसे होगी पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कल्प तरु, माता भूमि, भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति आदि, ठीक है। तो इस तरह से रचनाएं हो गई, आपका साहित्यिक परिचय हो गया। मस्त तरीके से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो पहला हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। आप देखते हैं अगले लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल पे जितनी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आपके महत्वपूर्ण निबंध, महत्वपूर्ण आवेदन पत्र, जितनी चीजें सारी चीजें हम करा रहे हैं, तो डेली वीडियो आ रहे हैं, जल्दी से देखो जाकर। और चैनल पे सारे वीडियो आ भी चुके हैं, ठीक है। आवेदन पत्र, निबंध वाले वीडियो आ भी चुके हैं, तो जल्दी से जाके चैनल पे देखो, सब्सक्राइब कर लो और जाके देखो, ठीक है। अगला देखो आपके पास साहित्यिक परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में भी वैसा ही लिखना है, पहले संक्षिप्त परिचय लिख दो, जो जन्म मृत्यु सारी चीजें हैं। तो देखो जन्म इनका हुआ था सन 1907 ईस्वी को, मृत्यु सन 1979 ईस्वी को। इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम था इनके अनमोल द्विवेदी। रचनाएं थी अशोक के फूल, कुटज, विचार संग्रह आदि, ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे साहित्यिक परिचय। हमने लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे।
क्या लिखा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के एक प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को एक नवीन दिशा प्रदान की है। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक एवं समर्थ आलोचक थे। ठीक है, ये क्या थे? प्रकांड विद्वान थे, उच्च कोटि के विचारक थे एवं समर्थ आलोचक थे। ये हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, संपादक, आलोचक, उपन्यास के अतिरिक्त, यहाँ पे सॉरी अतिरिक्त था, ये गड़बड़ हो गया, अतिरिक्त है। ठीक है, कहा गया कि ये हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, संपादक, आलोचक, उपन्यास के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ना, दिख रहा हो, आप देख लो कि उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। तो इस तरह से लिख देना है साहित्यिक परिचय। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं लिख दो, जैसे अनाम दास का पोथा हो गया, आलोक पर्व हो गया, कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा, विचार संग्रह आदि। ठीक है, बहुत बड़ा आपसे कह रहे हैं नहीं लिखना, 80 शब्दों का होता है, एक पेज का लिख देना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो स्क्रीनशॉट, अगर कोई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी हो गया। अगला है हरिशंकर परसाई जी का। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी का देख सकते हो संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले हमने लिखा कि जन्म सन 1924 ईस्वी, मृत्यु सन 1995 ईस्वी, जन्म स्थान जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ठीक है, जमानी आपका गांव का नाम है, होशंगाबाद जिला समझ सकते हो, तो जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने संपादन किसका किया है? वसुधा मासिक पत्रिका एक इनकी आती थी, उनका ये संपादन करते थे। ठीक है, प्रमुख रचना इनकी है जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, ये नाग था। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, और नीचे भी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। आप देखो यहाँ पे इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। कहा गया हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के एक समर्थ व्यंग्यकार थे। ठीक है, ये व्यंग्यात्मक रचनाएं करा करते थे। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के एक समर्थ व्यंग्यकार थे। इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष अभाव की पूर्ति की। अभाव का मतलब कमी की पूर्ति की। ठीक है, मतलब इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में हास्य टाइप की रचनाएं, हास्य व्यंग्य प्रधान रचनाएं की है। जो कहा गया ना, हास्य व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष अभाव की पूर्ति की है। इनकी शैली का प्राण व्यंग्य और विनोद है। ये कथाकार, निबंधकार, उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से भ्रष्टाचार तथा समाज की बुराइयों पर करारी चोट की है। मतलब व्यंग्य के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहा था और समाज की बुराइयां थी, उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से करारी चोट की है, उसको मतलब प्रदर्शित किया है। ठीक है, इनकी रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने समाज में हो रही विसंगतियों से पर्दा उठाया है। मतलब जो समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, विसंगतियां हो रही, उसको इन्होंने उजागर किया है। तो वही चीज है, पर्दा उठाए, मतलब उनको इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर इनकी रचनाएं देख सकते हो। पहली रचना है हंसते हैं रोते हैं, दूसरी रचना है जैसे उनके दिन फिरे, फिर रानी नागफनी की कहानी, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। ठीक है, ये सभी रचनाएं हैं, देख सकते हो 4 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, हंसते रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। ठीक है, तो ये लेखक के आपका साहित्यिक परिचय हो चुका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, इस वीडियो पे 3 महत्वपूर्ण आपके लेखक के करा दिए हैं, आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, हरिशंकर परसाई का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगले वीडियो पे आपको बता देंगे जितने महत्वपूर्ण आपके क्या है साहित्यिक परिचय कवियों के, जो आपको याद करने वो बता देंगे। केवल लेखक में यही 3 याद करना, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। कवि में भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता देंगे। अगर कवि वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग हाँ एक काम और करना, सबको अपने सेंटर का नाम जरूर बताना है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का सेंटर कहाँ गया, तो कमेंट करके सब लोग जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे, और जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो।